मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से साल 2026 के सबसे बड़े महामुकाबले की बिसात अब बिछ चुकी है। एक तरफ वो टीम है जो प्लेऑफ के दरवाजे पर खड़ी है, बस एक कदम और टॉप 2 की बादशाहत पक्की। और दूसरी तरफ वो 5 बार की चैंपियन जिसकी उम्मीदें अब सिर्फ अपने खेल पर नहीं बल्कि किस्मत के फैसलों और दूसरों के नतीजों के रहमो करम पर टिकी है। आज रात अहमदाबाद के मैदान पर सिर्फ चौके छक्के नहीं बरसेंगे। आज एक तरफ साख बचेगी और दूसरी तरफ रुतबा कायम होगा। नमस्कार। आज बात करेंगे गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग के उस बड़े मुकाबले की जो आईपीएल 2026 की प्लेऑफ तस्वीर बदल सकता है। चेन्नई जो अब सिर्फ चमत्कार का इंतजार कर रही है। जी हां, एक समय था जब चेन्नई सुपर किंग हर सीजन प्लेऑफ की गारंटी मानी जाती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। लगातार तीसरे सीजन प्लेऑफ से बाहर होने का खतरा बिल्कुल सामने है। सीएसके के लिए समीकरण बेहद कठिन है। पहले उन्हें गुजरात टाइटंस को बड़े अंतर से हराना होगा और फिर उम्मीद करनी होगी कि राजस्थान रॉयल्स हार जाए, पंजाब किंग्स हार जाए और कोलकाता नाइट राइडर्स अपने 2 में से सिर्फ एक ही मैच जीते। यानी अब सिर्फ क्रिकेट नहीं, गणित और किस्मत भी चेन्नई के साथ होनी चाहिए। और सबसे बड़ा झटका आपको पता है क्या है? सबसे बड़ा झटका वही है जो आईपीएल 2026 के पहले मैच से हम कहते आ रहे हैं, और उसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। आपको बता दें कि धोनी टीम के साथ अहमदाबाद नहीं पहुंचे। वो अंगूठे की चोट के कारण अब फाइनली अपने घर रांची लौट गए हैं। हालांकि अगर सीएसके प्लेऑफ में पहुंचती है तो वो हो सकता है दोबारा टीम से जुड़े, लेकिन फिलहाल ये मैच शायद सीएसके का पहला बड़ा मुकाबला होगा जहां धोनी डगआउट में भी नहीं होंगे। और यही बात फैंस को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि धोनी भले मैदान पर हो या नहीं हो, वो विकेट के पीछे हो या नहीं हो, लेकिन अगर वो डगआउट में मौजूद है तो कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वो लगातार बताते रहते हैं। लेकिन अब जब वो डगआउट में भी नहीं होंगे तो चेन्नई के टीम मैनेजमेंट और साथ ही साथ चेन्नई के फैंस को थोड़ी निराशा जरूर हाथ लगी होगी। चलिए, गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात टाइटंस पूरी तरह से नियंत्रण में दिख रही है। 5 सीजन और चौथी बार प्लेऑफ, और अब लक्ष्य सिर्फ एक, टॉप 2 फिनिश। क्योंकि टॉप 2 का मतलब है फाइनल तक पहुंचने के 2 मौके आपको मिलेंगे। अगर गुजरात जीतती है तो उनकी स्थिति बेहद मजबूत हो जाएगी। आपको बता दें कि शुभमन गिल की ये जो सेना है वो बेहद शानदार फॉर्म में है। शुभमन की कप्तानी में जीटी लगातार मजबूत होती गई है। टीम ने अपने पिछले 5 मैचों में 4 जीत दर्ज की है और सबसे बड़ी जो ताकत है गुजरात की वो है उनकी तेज गेंदबाजी। 73 विकेट, सीजन में सबसे ज्यादा, 9.1 की इकोनॉमी सबसे बेहतरीन। मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और प्रसिद्ध कृष्णा ने विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किल की एक दीवार खड़ी कर दी है। और साई सुदर्शन की अगर बात करें तो वो तो इतिहास के बेहद करीब है। इस सीजन गुजरात टाइटंस की सबसे बड़ी खोज साबित हुए हैं साई सुदर्शन, और अब वो लगातार 5 आईपीएल अर्धशतक लगाने वाले खास क्लब में शामिल होने से मात्र एक कदम दूर है। अगर आज भी उनकी 50 होती है तो वो वीरेंद्र सहवाग, डेविड वार्नर और जॉस बटलर जैसे दिग्गजों की बराबरी कर लेंगे। बहरहाल इस मैच में सबसे ज्यादा अगर दबाव किसी खिलाड़ी पे है तो वो है चेन्नई के ऋतुराज गायकवाड़ पे। सीएसके के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, लेकिन उनका पावर प्ले स्ट्राइक रेट सिर्फ 121 है। आज के तेज टी20 क्रिकेट में यह काफी धीमा माना जा रहा है। और दूसरी तरफ संजू सैमसन ने सीएसके के लिए शानदार डेब्यू सीजन खेला, इसीलिए ऋतुराज पर अब और बड़ी पारी खेलने का दबाव है। अगर आज ऋतुराज चलते हैं तो कहीं ना कहीं चेन्नई की जो उम्मीद है वो थोड़ी सी बची रहेगी। लेकिन बात वही है कि गुजरात को आज अगर हराना है तो सिर्फ हार से काम नहीं चलेगा, बड़े अंतर से हराना होगा। तभी जाके आगे आने वाले कुछ समीकरणों में चेन्नई के प्लेऑफ में जाने की उम्मीद थोड़ी ही सही लेकिन बचेगी जरूर।
आज की बैटल्स की अगर बात करें तो राशिद खान बनाम शिवम दुबे, बहुत महत्वपूर्ण की बैटल ये रहने वाला है। हालांकि राशिद खान पिछले मैच में बुरी तरह पिटे थे, केकेआर ने उनके 4 ओवर में 57 रन बना दिए थे, लेकिन पूरे सीजन में वो गुजरात के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक रहे हैं। दूसरी तरफ शिवम दुबे की अगर हम बात करें तो स्पिन के खिलाफ बेहद खतरनाक दुबे को माना जा रहा है। अगर ड्यूबे ने राशिद पर हमला किया तो मैच का रुख पूरी तरह बदल सकता है, और राशिद अगर दुबे को शुरुआत में ही पेवेलियन का रुख दिखा देते हैं तो कहीं ना कहीं गुजरात के हाथ से मैच उसी समय निकलता हुआ सा दिखाई दे सकता है। चलिए अब पिच की अगर बात कर ले तो अहमदाबाद की पिच है, तो जाहिर सी बात है रन तो बरसना बिल्कुल जरूरी है। रेड सॉयल पिच नंबर 7 पर यह मैच खेला जाएगा। इस सीजन ये पिच सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुई है और उस मैच में टोटल 414 रन बने थे, यानी आज भी हाई स्कोरिंग मुकाबले की पूरी संभावना है। हालांकि खास बात यह है कि इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 210 रन डिफेंड किए थे, जो इस सीजन बहुत कम देखने को मिला है। और अगर आज भी ऐसा होता है तो आज दर्शकों के लिए एक बार फिर से ये मैच रोमांच भरा हो सकता है। मैच प्रिडिक्शन की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कागज पर जीटी बहुत ज्यादा मजबूत दिख रही है। मोमेंटम उनके पास है, संतुलन उनके पास है, कंसिस्टेंसी उनके पास है, और प्रेशर यानी कि दबाव की अगर बात करें तो वो दबाव बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। जबकि चेन्नई पर हर गेंद के साथ लगातार दबाव बढ़ता ही जाएगा अगर उस गेंद के साथ पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया तो, भले ही वो गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो। बल्लेबाजी अगर है तो हर गेंद पर आपको रिस्क लेना पड़ेगा और रिस्क भी पूरा कैलकुलेटिव होना चाहिए, और हर ओवर में कम से कम 10 से ज्यादा रन अगर आप बनाते हैं, अगर पहले बल्लेबाजी आपकी आती है तो आपको 200 प्लस का स्कोर तो स्कोर बोर्ड पे डालना ही पड़ेगा। और अगर साई सुदर्शन और गिल की अगर हम बात करें तो अगर इन दोनों ने मजबूत शुरुआत दी तो गुजरात टाइटन मैच पर नियंत्रण बना सकती है, लेकिन अगर संजू सैमसन और दुबे चल गए तो चेन्नई आखिरी बार चमत्कार की उम्मीद जिंदा रख सकती है। प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो गुजरात थोड़ा आगे जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन सीएसके को कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं माना जा सकता। और जाहिर सी बात है फटाफट क्रिकेट में कब कौन सी टीम के तरफ जीत चली जाए ये कोई नहीं कह सकता। बहरहाल एक टीम दुआओं के सहारे जिंदा है, दूसरी टॉप 2 की ताकत के साथ मैदान में उतरेगी, और अहमदाबाद में आज सिर्फ रन नहीं बनेंगे। आज तय होगा क्या सीएसके की कहानी अभी बाकी है या इनका सफर यहीं पर खत्म हो जाएगा। क्या लगता है आपको, क्या चेन्नई सुपर किंग चमत्कार कर पाएगी या फिर गुजरात टाइटन टॉप 2 की ओर एक और कदम बढ़ाएगी? हमारे कमेंट सेक्शन में आपके बहुमूल्य सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या लगता है आपको इस मैच में चेन्नई बनाम गुजरात टाइटन, और कौन सी टीम आपकी फेवरेट है। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।